इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता का दफ्तर गोलाचीका के मंडी के अंदर सारे साथियों ने मिलकर, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथियों ने और शहर के मौजूद व्यक्तियों ने मिलकर खोला। सवाल आज व्यक्तियों का है ही नहीं। ये लड़ाई कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी नहीं, ये लड़ाई इस प्रदेश और देश के अस्तित्व की है। क्योंकि इस देश के किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, गरीब, वंचित, शोषित वर्ग, दलित और पिछड़ा वर्गों पर और युवाओं पर, उनके अधिकारों पर भाजपा सरकार ने हमला बोला है। क्योंकि भाजपा जजपा का डीएनए ही किसान, मजदूर, गरीब और युवा विरोधी है। इसलिए आज बदलाव का समय है और इस निर्णायक बदलाव के आह्वान की जंग की शुरुआत आज गोलाचीका की पवित्र भूमि से हुई। धन्यवाद। अपन कोशिश करेंगे कि अपन हर जगह पहुंचे, और मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया है कि अगर आप नहीं भी पहुंच पाएंगे तो मैं और दूसरे साथी हम ये कोशिश करेंगे कि संक्षिप्त में सारे गांवों में जाकर सर झुकाकर लोगों से प्रार्थना करके आए कि बदलाव का अब समय आ गया है। मेरे बुजुर्गों साथियों, 10 साल कांग्रेस पार्टी को आपने दिए और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, सांसद है। पहले अपने यहां लोकसभा का चुनाव है और उसके 90 दिन बाद विधानसभा का चुनाव होगा। मैं इस इलाके का एक आपका अजीज और गवांडी आपको केवल एक बात कहने आया। क्या आपको ये लगता नहीं कि वो व्यक्ति जो आज दिल्ली में सत्ता में और हरियाणा में सत्ता में, उन्होंने 10 सालों में क्या काम किया, इसका हिसाब मांगने की जरूरत है या नहीं? क्या ये सही नहीं कि उन्होंने हमारी पगड़ी रोलने, हमारी दाढ़ियां खींचने, हम पर लाठियां बरसाने, हमारे बच्चों को बरगलाने, हमारी माताओं का बजट लूटने, दुकानदार, किसान और मजदूर को बेइज्जत करने, हमें खालिस्तानी, उग्रवादी, नक्सलवादी, गुंडे, मवाली कहने, उसके अलावा कुछ नहीं किया। वो लोग जो आज भी मुझे और आपको, आज भी प्रताप सिम्हा भारतीय जनता पार्टी का एमपी आज भी हमें खालिस्तानी और नक्सलवादी कह रहा है, क्या वो पार्टी आपके वोट की हकदार हो सकती है? क्या मेरी शक्ल से और आपकी शक्ल से, ये मेरे चाचा बैठे इनकी शक्ल से, बड़े भाई बैठे इनकी शक्ल से, वो मेरा काका बैठा उनकी शक्ल से, हम उग्रवादी और खालिस्तानी नजर आते हैं? आप तो आंख से मेरी तरफ देख रहे हैं, बता दो देख के, कहीं से मैं गुंडा, मवाली, उग्रवादी, खालिस्तानी, नक्सलवादी आपको नजर आता हूं? काका लिखनी है, बदल 2 आदमी अपने कर दिए, दूसरे का जो मर्जी अपॉइंट करो और जो मर्जी हेराफेरी कराओ। और कल का इस्तीफा ये इसी बात का अंदाज है कि चुनाव आयुक्त के ऊपर फिर दबाव डाला गया होगा कि इन मशीनों में हेराफेरी कर। उसने इस्तीफा दिया और रातों रात राष्ट्रपति ने उसको मंजूर भी कर लिया। क्यों ऐसा देश के अंदर हो रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री ने झूठे केस बना के सारे विपक्षी नेताओं को ईडी का डर दिखाना शुरू किया, बंद करना शुरू किया, और जो कितना भी भ्रष्टाचारी था बीजेपी के शरण में चला गया, वो दूध का धोया हो गया। आज तक जितने विपक्षी नेताओं, राजनेताओं के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, 1% को भी कैद कन्विक्शन नहीं हो पाई। यह अपराध में लिप्त भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति से काम कर रही है। ये वोट चोरी का काम करती है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में एक्सपोज हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नंगा कर दिया। इतनी जोर का तमाचा मारा कि हिंदुस्तान इन्हें दुनिया के कोने कोने के अंदर आवाज गई कि वोट चोर भाजपा, वोट चोर भाजपा। 20 वोट में से 8 वोट चुरा लेना हद होती है। इसलिए
ये इंडिया गठबंधन, ये ऐसी अहंकारी सरकार है। किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। मनोहर लाल खट्टर कहा करते, ये किसान नहीं है, इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान में मेरे पास पुख्ता सबूत है। उस समय भी मैंने मनोहर लाल जी से कहा था, ये तो यहीं पैदा होकर बड़े हुए, आप अपनी जड़ देख लो कहीं। ये जो स्थिति है, इतने मुकदमे दर्ज करा देना, पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मंडियों को बंद कराएंगे और किसानों को मजदूर बनाएंगे। ये तो व्यापारियों को भी किसानों का आभार व्यक्त करना चाहिए कि मंडी बंद होने से बचा ली। 1.25 साल लंबा संघर्ष किया, 750 किसानों ने शहादत दी, तब कहीं जाके प्रधानमंत्री ने माफी मांग के तीनों काले कानून वापस लिए और ये कहा कि मैं बहुत जल्द संसद में एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। कानून तो नहीं बनाया, किसान उसके लिए दोबारा चलने लगे कि याद कराएं, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, देश का प्रधानमंत्री अपनी बात करके संसद के अंदर एक शब्द नहीं इस बात के लिए बोलता है, अगर देश का प्रधानमंत्री 750 किसानों की शहादत पे एक शोक प्रस्ताव नहीं पारित कर पाता है, अगर देश का प्रधानमंत्री किसानों की एमएसपी की बात को भूल के किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले मंत्री टैनी को दोबारा संसद में जाने के लिए टिकट देता है, तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लोगों से पूछ के आप गांव में नहीं जाते, आपको गायब सैनिक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, साहब वो गलत बोल रहे हैं, 5-6 दिन तो मैं महीने में कुरुक्षेत्र लोकसभा में रहता हूं। मैंने कहा, भाई पता नहीं किसके पास बैठ के ढोकला खाता है, गांव में तो नहीं जाता। कुरुक्षेत्र के अंदर, चलो वो बात मैं नहीं बोलता, बात कहूंगा तो दूर तक जाएगी, यही नाम इनका हो गया। कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सी चीजें फेमस है, वक्त आया तो मैं आपके सामने इनके विषय के अंदर और भी बताऊंगा। परंतु आज हरियाणा को बड़ा विचित्र स्थिति के अंदर लाके खड़ा कर दिया। अब इसमें बदलाव की जरूरत है। मैं आपको अपने विषय के अंदर भी बता दूं, मैं सामलोकला गांव का रहने वाला हूं, जो कैथल से आधे घंटे का रास्ता है, और समाज सेवा के काम में मैं ज्यादा रहता हूं।